नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स यानी गणित विषय का आंसर की देखने वाले हैं। तो जो भी डाउट है आपका सब क्लियर हो जाएगा। नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी किसी भी ऑप्शन को जो है p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड देते हैं। इसका 1.5 निकलेगा, इससे जब हम लोग निकालेंगे वैल्यू तो ये 2 निकलेगा। इसका जब वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा 0.5, लेकिन दोस्तों इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपका 3.5। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 3.5 जो है 3 और 4 के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल दोस्तों 4 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, 6√5 × 2√5। तो 6 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और √5 मल्टीप्लाई होने से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 5 क्या होगा दोस्तों 60 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 नंबर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया, a + b और a - b के फॉर्म में है ये। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, a² माइनस क्या करते हैं दोस्तों b² लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 - 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों 20 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, 1/√2 का हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या। तो इसका परिमेयकरण करने बोला है तो क्या होगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा आंसर √2/2। रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √2/2 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 पे, 64 टू दी पावर 1/2 दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये किसका पावर में है, 8 का पावर में है, और 1/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 टू दी पावर 1 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों 8 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहाँ पे देख सकते हैं 2 टू दी पावर 2/3 × 2 टू दी पावर 1/3 दिया गया है। ठीक है, यानी अगर कोई भी पावर अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे और बेस अगर सेम रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। ये आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका निकलेगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा 3/3। तो 3 और 3 कैंसिल करेंगे तो 2 टू दी पावर क्या आएगा 1 आएगा, यानी 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, निम्न में कौन बहुपद है। तो ऑप्शन 3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है चर जो है रूट में है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे भी देख रहे हैं चर जो है या क्या है रूट में है, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगा, और यहाँ भी चर जो है रूट में है जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा। और आप सभी ऑलरेडी जानते हैं बहुपद का घातांक या घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये √3 जो है कंस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नियतांक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बहुपद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया बहुपद 5x - 7 का घात है। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात क्या है दोस्तों, यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, इजी क्वेश्चन, ये मॉडल सेट में भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पुट करना है x का वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5x के जगह में आप पुट कीजिएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 4 × 0 का स्क्वायर + 3। जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 0 - 0 + 3, तो आपका आंसर एग्जैक्ट कितना आ जाएगा 3 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे देख सकते हैं दोस्तों पूछा गया px = x + 5 का शून्यक पूछा है। तो शून्यक होने पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों =0, तो x = क्या निकल जाएगा -5 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं दोस्तों पूछा गया है x + 1 से x + 3x² - 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक अगर निकालिएगा इसका तो क्या निकल जाएगा, x = -1 निकलेगा। जब आप इसका वैल्यू को px के वैल्यू पे पुट कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे x + 3x² - 1, तो जब आप पुट कीजिएगा तो क्या होगा 3 × 1 - 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो -1 + 3 × 1 - 1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इधर से 3 × 1 = 3, यानी 3 - 2 = क्या हो जाएगा दोस्तों 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं कहाँ पे हम लोग, ऑप्शन जो होगा 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया गुणनखंड से क्वेश्चन दिया गया है। तो 12x² - 7x + 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे होगा दोस्तों, जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 12x - 4x - 3x + 1 = 0। ठीक है, तो 4x 3x - 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 3x - 1 लिखते हैं हम लोग, और इसका इक्विवेलेंट डालने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे -1।
तो आपका निकल जाएगा क्या दोस्तों 3x माइनस 1 और इधर हो जाएगा आपका 4x माइनस 1, ठीक है 4x माइनस 1 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 कौन सा ऑप्शन पे दिखाई मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे k का आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब x का शून्यक निकालिएगा आप तो आपका x का शून्य क्या निकल जाएगा, 1 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या होगा k होगा ना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1 प्लस 1 प्लस k, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस k, ठीक है। अब k को अकेले करना है तो यहाँ पे 2 को इधर ले जाएंगे, प्लस में है तो क्या आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू हो जाएगा -2 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है, ये आप सभी को मालूम है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 15 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए हैं ऑलरेडी। बिंदु 0 -5 स्थित है, तो दोस्तों आपका किसका वैल्यू दिया गया है y का, ठीक है, तो y अक्ष पर जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक जो आपका फिगर दिया गया इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि मॉडल सेट पेपर में दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर दिया गया है, पूछा गया है 17 पे कि बिंदु Q के निर्देशांक है, तो बिंदु Q के निर्देशांक आपको पूछा गया, तो Q पे आप देख सकते हैं निर्देशांक। पहले किसको हम लोग देखते हैं x अक्ष को, यहाँ पे ये x अक्ष का वैल्यू क्या दिया गया 2 है और y अक्ष का वैल्यू क्या दिया गया -2, यानी 2, -2 आपको खोजना है। ये ऑप्शन कहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 पे जो होगा ये करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, निर्देशांक -3, 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, तो पहचाना गया बिंदु आपको खोजना है, तो x अक्ष पर आपको -3 खोजना है और y अक्ष पर 2 खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे है ये, x अक्ष पर 3 यहाँ पे है और y अक्ष पर 2 यहाँ पे है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या होगा, s जो होगा ऑप्शन वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग किस पे टिक आउट करेंगे, ऑप्शन जहाँ पे s लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहचाना गया बिंदु वो क्या है s है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं दोस्तों, पूछा गया क्या बिंदु P का भुज, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि x अक्ष पर ली गई दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो चलिए हम लोग बिंदु P को देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहेगा इसमें, तो अभी डाउट क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु P पर बोला गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिंदु P यहाँ पे है और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि x अक्ष पर ली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो यहाँ x अक्ष कहाँ है दोस्तों, ये है x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक है। तो बिंदु P का x अक्ष कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका जो दूरी है यहाँ पे क्या होगा 0, x अक्ष पर दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और बिंदु P पर x अक्ष की दूरी क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 जो होगा 0 जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया, बिंदु R की कोटि है, तो बिंदु R की कोटि पूछा है, ठीक है। तो y अक्ष पर लिया गया दूरी को हम कहते हैं कोटि, y अक्ष पर लिया गया दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोटि। तो पहले हम लोग बिंदु R देख लेते हैं और उसका y अक्ष देख लेते हैं। तो यह बिंदु R जिसका x अक्ष यहाँ पे -2 है और y अक्ष कितना दोस्तों -3, तो कोटि पूछा है, तो इसलिए y अक्ष को देखेंगे हम लोग, क्योंकि कोटि किसको कहते हैं, y अक्ष पर ली गई दूरी को कोटि कहते हैं। तो आपका -3 जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं क्या होगा, यहाँ पे 20 का आंसर जो होगा -3 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर पे कि 2 चर वाले रेखिक समीकरणों का मानक रूप है, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरणों का मानक रूप पूछा गया दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसका मानक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया समीकरण 2x + 3y = 8, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया abc का मान, ठीक है, तो 2x + 3y = 8, ठीक है। जब हम इसको इधर ले आएंगे 8 को, तो क्या हो जाएगा -8 = 0, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों, a का वैल्यू निकल रहा है 2, b का वैल्यू यहाँ निकल रहा है 3 और c का वैल्यू यहाँ निकल रहा है -8। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, x + y = 7 का हल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ 7 आना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन आपको 4 में दिखाई मिल रहा है। 3 + 4 = ये भी आपका 7 हो जाएगा इधर =7, तो ये आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नंबर 24 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, x = 4 और y = 1 किस समीकरण का हल है। तो हल पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 1 और 2 3 जो होगा दोनों ही ऑप्शन सही होगा। तो बोर्ड किसको मानते हैं यहाँ पे देखना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही ऑप्शन जो होगा दोस्तों सही होगा, क्योंकि अगर आप s के जगह पर वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 4 इंटू वाई की जगह आप 1 पुट करेंगे तो 4 इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS हो जा रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 को भी देखें तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का जो है वैल्यू दिया गया 4 यहाँ पे पुट करेंगे और y के जगह पे क्या पुट करना, हमें y के जगह पुट करना 1, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दिया है। क्या दिया है दोस्तों 7। तो इसको भी अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आएगा LHS इक्वल्स टू RHS हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 3 भी जो है आपका दोस्तों सही है, ठीक है। अब बोर्ड पर डिपेंड करता है किस ऑप्शन को लेकर वो चलते हैं। हालांकि जो भी बच्चे 1 और 2 दोनों पे टिक आउट किए उन दोनों का ही सही है, तो बोर्ड को यहाँ पे है जो है दोनों को ही मार्क्स दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या टिक आउट किया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या पूछा गया है, निम्न में कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, एक्स एच का समीकरण है। तो एक्स एच का समीकरण पूछा गया है तो एक्स एच का समीकरण जो है निकालते वक्त हम लोग y इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, यदि 2,5 रेखीय समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल्स टू k का हल है तो k का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ के अगर हम लोग इसमें से किसी वैल्यू को लेके पुट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू k, ठीक है। तो 2 इंटू अगर 2x का वैल्यू दिया है 2 पुट करने और y का दिया है यहाँ पे 5 पुट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 9। ऑप्शन 3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हो दोस्तों, पूछा गया 40 डिग्री का पूरक कोण होगा, ठीक है। तो पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, आपका 90 होता है। दो कोणों का योग कितना होता है 90, जिसमें से एक कोण का आपका वैल्यू दिया है और एक कोण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं 90, तो इधर x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो माइनस करेंगे इन दोनों का आपस में तो कितना निकल जाएगा 50 डिग्री जो होगा निकल जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, पूछा गया संपूरक कोण और संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 होता है, ठीक है। जिसमें से आपका एक कोण दिया गया है 80, ठीक है, और दूसरा कोण का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप अगर निकालिएगा x का वैल्यू तो कितना निकल जाएगा 80 से 180 को माइनस करेंगे तो आपका 100 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 पे कि एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है तो इसकी माप क्या होगी, ठीक है। तो एक कोण की माप जो है इसकी संपूरक कोण की माप की दोगुनी है तो इसकी माप क्या पूछा है होगा। तो यहाँ पे पहला कोण अगर हम लोग x मान लेते हैं तो दूसरा कोण क्या होगा दोस्तों 180 से वो क्या होगा x कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किया है संपूरक कोण का, ठीक है। तो टोटल में से x का वैल्यू को माइनस करके यहाँ पुट करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया प्रश्न के आधार पे कि ये जो होगा वैल्यू इससे क्या होगा दोगुनी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ x होगा और यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो यानी 3x को जब हम लोग डिवाइड देंगे 360 से तो आपका क्या आंसर निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों 120 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 पे, ये भी इजी क्वेश्चंस में से पूछा गया है, ठीक है। जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सरल रेखा का वैल्यू कितना होता है 180 होता है और जब आप इन सभी वैल्यूज को पुट कीजिएगा तो आपका कितना आंसर निकल जाएगा 40 डिग्री जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दिया गया 32 पे। इसमें जो होगा आप लोग कैलकुलेट किए होंगे, जिन्होंने एनसीईआरटी बुक को सॉल्व किया होगा मॉडल सेट को, वो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा 60 डिग्री बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जिन्होंने 60 डिग्री पे टिक आउट किया वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे देख सकते हो दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 180 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है दोस्तों क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 34 का आपका हो जाएगा। जानते हैं आप लोग 60 प्लस 60 प्लस अगर आप लोग 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण अगर 60 करके होता है तो आपका हो जाएगा 180, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज PQR है तो PR बराबर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा AC जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार ड्रॉ करके भी देखे होंगे ABC और इधर हो गया आपका PQR, ठीक है। तो यहाँ पे PR बराबर है, पूछा गया सर्वांगसम होने पर क्या होगा तो AC के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन 3 जो होगा बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में एंगल B अगर 50 डिग्री है तो एंगल C बराबर होगा। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो एंगल B अगर 50 है तो C भी क्या होगा 50 होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख सकते हो दोस्तों, पूछा गया है त्रिभुज PQR में, यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं त्रिभुज
पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है बराबर है किसका, पी का। एंगल क्यू जो है बराबर है किसका, पी का। तो क्यू आर बराबर होगा, यहाँ पे पूछा गया है, तो क्यू आर बराबर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका पी आर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है 38 पे कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ अगर ये एक कोण 90 डिग्री है तो ये 45 और 45 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। शेष दो कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज जो होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 39 पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सर्वांग समता की कसौटी है। तो ऐसे साइड एंगल साइड जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। तो AB बराबर PQ, BC बराबर QR, तो एंगल B बराबर है किसका। तो यहाँ पे आपका ये पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, Q जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके भी आप लोगों ने देखा होगा कि ABC और यहाँ पे हो गया आपका PQR। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है AB जो है बराबर है किसका, PQ का। AB बराबर है किसका, PQ का, और BC बराबर है किसका, QR का। ठीक है, तो एंगल B क्या होगा, बराबर होगा किसका, एंगल Q का। एंगल B बराबर होगा एंगल किसका, Q का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कितना आप लोगों ने सही किया है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।